नाज़रीन खुश आमदीद, आप देख रहे हैं वर्ल्ड पल्स न्यूज़। आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसे समंदरी इलाके में जहां दाखिल होने वाले जहाज और तैयारे कभी वापस नहीं आते। ये वो मकाम है जिसे दुनिया बरमूदा ट्रायंगल के नाम से जानती है। एक ऐसा खित्ता जिसने दहाइयों से साइंसदानों, मुलाहों और पायलटों को हैरान कर रखा है। ये इलाका बहर अटलांटिक के वस्त में वाक़ है, जहां फ्लोरिडा, बरमूदा और पोर्टो रिको के दरमियान एक मुसलसल हद बनती है। यही वो डबल एस ट्रायंगल है जिसे कुछ लोग समंदरी कब्रिस्तान भी कहते हैं। कहानी शुरू होती है सन 1945 से। अमरीकी बहरिया के 5 जंगी जहाज मामूल की तरबियती परवाज पर निकले। इन्हें फ्लाइट 19 के नाम से जाना जाता है। परवाज के दौरान अचानक उनका राब्ता कंट्रोल रूम से मुनक़ते हो गया। पायलट ने आखिरी पैगाम में कहा, कंपास घूम रहा है, सिमत खो गई है। और इसके बाद सब खामोशी छा गई। जब तलाश के लिए दूसरा तैयारा भेजा गया, वो भी उसी इलाके में गायब हो गया। 27 अफराद एक लम्हे में समंदर की नज़र हो गए। ना कोई सिग्नल, ना कोई मलबा, कुछ भी नहीं मिला। ये वाक़या दुनिया भर के अखबारात की सुर्खी बन गया। लोगों ने कहना शुरू किया कि बरमूदा ट्रायंगल एक मनहूस मकाम है। कुछ ने कहा यहाँ खला की मखलूक रहती है, कुछ ने कहा कि ये किसी और जहान का दरवाज़ा है। दूसरों का ख्याल था कि यहाँ समंदर के नीचे कोई मकनातीसी तूफान है जो आलात को बेकार कर देता है। साइंसदानों ने तहकीकात की, लेकिन कोई हतमी नतीजा ना निकला। कुछ ने कहा कि ज़ेर समंदर गैस के बुलबुले जहाज़ों को खींच लेते हैं। कुछ ने कहा कि यहाँ वक्त का बहाव मुख्तलिफ है। एक पायलट ने दावा किया कि वो रोशनी के दायरे में दाखिल हो गया और जब बाहर निकला तो इसकी घड़ी में वक्त बदल चुका था, जैसे उसने लम्हों में कई घंटे गुजार दिए हों। कई जहाज़ों का मलबा आज तक नहीं मिला। कुछ मलबे ऐसे मिले जो सालों बाद सतह पर आए। कप्तानों के आखिरी पैगामात एक जैसे थे, सब ठीक है मगर आलात काम नहीं कर रहे। हम सिमत भूल गए हैं, समंदर बदल गया है। माहिरीन का कहना है कि बरमूदा ट्रायंगल में मकनातीसी लहरें गैर मामूली हैं। ये लहरें कंपास को गुमराह करती हैं, रेडियो सिग्नल्स को ख़त्म कर देती हैं और तैयारों के निज़ाम को नाकारा बना देती हैं। कुछ लोग उसे तबीयाती अनोमली कहते हैं, मगर सवाल ये है कि बाकी दुनिया में ऐसा क्यों नहीं होता। नासा के सैटेलाइट्स ने भी यहाँ से तस्वीर हासिल की, लेकिन कोई गैर मामूली चीज़ नज़र नहीं आई, या शायद मिली हो मगर जाहिर नहीं की गई, क्योंकि बाज़ रिपोर्ट्स खुफिया करार दे दी गईं। बरमूदा ट्रायंगल में मौसम भी अजीब है, कभी आसमान साफ तो कभी अचानक तूफान। कुछ लम्हों में लहरें 20 फीट ऊंची हो जाती हैं, कुछ मिनटों में रेडियो सिग्नल्स ख़त्म हो जाते हैं। पायलट्स बताते हैं कि उनके आलात अचानक बंद हो जाते हैं। रडार पर जहाज़ का निशान मिट जाता है। ज़मीन पर बैठे कंट्रोलर्स हैरान रह जाते हैं। एक पल में राब्ता ख़त्म हो जाता है और फिर कभी बहाल नहीं होता। कुछ मुहक्किकीन का कहना है कि बरमूदा ट्रायंगल दरअसल ज़मीन के पुराने ज़ख्मों में से एक है, यानी यहाँ ज़मीन की प्लेटें आपस में टकराकर तवानाई खारिज करती हैं। ये तवानाई आलात को मुतासिर करती है। कुछ ने कहा ये किसी खोई हुई तहज़ीब अटलांटिस का मरकज़ है। शायद वहाँ से निकलने वाली ताकत आज भी ज़मीन पर असर डाल रही है। बहरी जहाज़ों के कप्तान आज भी इस इलाके से गुज़रते वक्त डरते हैं। कुछ इसे मुकम्मल तौर पर अवॉइड करते हैं। कुछ कहते हैं कि अब जदीद आलात के बाद खतरा कम हो गया है, मगर राज अब भी वही है। जब भी कोई नया जहाज या तैयारा गायब होता है, बरमूदा ट्रायंगल दोबारा खबरों में आ जाती है। वर्ल्ड पल्स न्यूज़ की तहकीक के मुताबिक 1950 से अब तक 75 से ज़्यादा बहरी जहाज और 20 से ज़ायद तैयारे यहाँ लापता हो चुके हैं। कुछ के मलबे कभी नहीं मिले, कुछ के मिले तो ऐसे मकाम पर जो रास्ते से हज़ारों मील दूर थे, जैसे किसी ने इन्हें वहाँ फेंक दिया हो। साइंस आज भी वजाहत देने में नाकाम है। ये इलाका अब भी दुनिया के बड़े मुअम्मा जात में शामिल है। कुछ लोग कहते हैं
ये महज इत्तेफाकात हैं। कुछ कहते हैं ये कुदरत का राज है, और कुछ अब भी यकीन रखते हैं कि यहाँ वक्त और फिजा के दरमियान एक पोशीदा दरवाज़ा मौजूद है। शायद एक ऐसा दरवाज़ा जहाँ दाखिल होने वाला लौट कर कभी नहीं आता। बरमूदा ट्रायंगल, ज़मीन का वो हिस्सा जो आज भी इंसान की समझ से बाहर है, और यही उसे दुनिया का सबसे पुरस्कार मकाम बनाता है। ये थी वर्ल्ड पल्स न्यूज़ की खुसूसी रिपोर्ट। अगर आपको ये खबर दिलचस्प लगी तो वीडियो को लाइक करें, तबसरा करें, और हमारे चैनल वर्ल्ड पल्स न्यूज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आपको दुनिया की मज़ीद हैरानकुन खबरें सबसे पहले मिल सकें।